हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी एजेंट आप कैसे बन सकते हैं। अगर आप एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं, भारत की एलआईसी जो बीमा कंपनी है, ये बीमा के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो भारत में IRDAI रेगुलेटर के अंतर्गत बीमा उत्पाद भारतीय बाजार में बेचती है। यदि आप बीमा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एलआईसी एजेंट के रूप में आप वर्क कर सकते हैं। एलआईसी एजेंट के रूप में आप फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों तरह से जॉब ले सकते हैं या दोनों तरह से आप अपने अर्निंग कर सकते हैं। आप कोई जॉब करते हैं उसके साथ में अगर आप पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और फुल टाइम अगर आप इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसको अपना फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं। एलआईसी एजेंट आप कैसे बनते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, किस तरह से आपको सैलरी मिलती है, क्या प्रोसेस है, सारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलआईसी एजेंट आप कैसे बन सकते हैं, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। फर्स्ट, एलआईसी एजेंट बनने के लिए आप अपने क्षेत्र के नज़दीकी जो शाखा है, जो ब्रांच है, उसमें जाकर के आप जो आपका क्षेत्र के विकास अधिकारी से संपर्क करके आप उनसे मुलाकात करेंगे सबसे पहले। इसके बाद आप विकास अधिकारी के पास अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है जमा कर देंगे, और फिर उनके द्वारा बुलाए जाने पर जब भी वो आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, आपको वेट करना होगा। सिर्फ आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, उसके बाद आप वेट करेंगे इंटरव्यू कॉल के लिए। इसके बाद अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो शाखा का जो प्रबंधक है, मैनेजर हैं, उनके सामने आपका इंटरव्यू होता है, डेट फिक्स होती है। इसके बाद जो आवेदन करता है, मीन्स अगर आपने अप्लाई किया है और आप इंटरव्यू में सक्सेस, छोटा मोटा इंटरव्यू होता है कुछ आपके, क्योंकि आपको पता है एलआईसी एजेंट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एजेंट हैं आप, और आपको जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, उनको इस तरह से अपनी पॉलिसीज़ के बारे में समझाना होता है जिससे वो एग्री हो जाए। तो इसी तरह का आपका एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपको परखा जाता है कि आप किस तरह से जो ग्राहक रहेंगे उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी पॉलिसी के बारे में कितना अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी को लेकर के आपका इंटरव्यू होता है, और आपका छोटा सा एक एग्ज़ाम हम कह सकते हैं, एक आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। उसमें आपको कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है, ऐसा नहीं है अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपको कुछ बेसिक सी बातें आपको समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, आपको तरीका बताया जाता है। इसके बाद आपको जो लाइसेंस दिया जाता है, एलआईसी एजेंट को लाइसेंस दिया जाता है, और आप उस क्षेत्र के जो भी आपका एरिया है उसके विकास अधिकारी के अधीन आपको कार्य करना होता है। अब आगे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। हमने देख लिया एलआईसी एजेंट बनने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है या नहीं, तो वैसे तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है रिक्वायरमेंट कि आप कितना हायर क्वालिफिकेशन है, आपने क्या किया है, लेकिन हाँ, आपके लिए कम से कम 10th या 12th पास होना ज़रूरी है अगर आप एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एटलीस्ट आपको इतना पास आउट होना चाहिए, जो वर्क है आप कैसे कर सकते हैं हैंडल करना, या पॉलिसीज़ के बारे में परसेंटेज वगैरह आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आपका मिनिमम 10th या 12th पास आउट होना ज़रूरी है। एज लिमिट देखेंगे तो इसमें आपकी एज के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। कम से कम 18 साल के अगर आप हैं तो आप एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी सैलरी की, तो इसमें एलआईसी एजेंट के लिए कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। आप जो पॉलिसीज़, आपका जो वर्क रहता है उस पर, जैसे आप जितने भी ग्राहक अपने पॉलिसीज़ के लिए एग्री कर लेते हैं उस हिसाब से आपको कमीशन रहता है। जितनी बड़ी पॉलिसी रहेगी उतना ज़्यादा आपको उसका परसेंटेज का मिल जाता है, ठीक है। जैसे 35% अगर हम लें तो आप जितनी बड़ी पॉलिसी करवाते हैं उसका 35% होगा, तो उतना ही ज़्यादा आपको कमीशन मिलता है। तो इसमें बेनिफिट यही रहता है कि जितनी ज़्यादा से, यानी अगर आप पॉलिसी करवाते हैं तो बड़ी से बड़ी पॉलिसी करवाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको उसका कमीशन ज़्यादा मिलता है। इसी तरह से अगर आपका वर्क अच्छा रहता है, आप प्रोग्रेस आपके वर्क में अच्छी दिखती है, तो उसके बाद आपका प्रमोशन भी इसमें दे दिया जाता है। आपको आगे जो हायर पोस्ट रहती हैं उन पर भी आपको पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से आप एलआईसी एजेंट बन सकते हैं।
बहुत से कैंडिडेट चाहते होंगे, क्योंकि ये एक तरह से अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि अगर हम जॉब कर रहे हैं या कुछ वर्क कर रहे हैं उसके साथ में हम LIC एजेंट यानी LIC का वर्क भी करें। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आप में से किसी ने कमेंट किया था LIC एजेंट बनने से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, बस आपको जाना है आपके क्षेत्र का जो भी हेड ऑफिस होगा वहाँ पर आपको फॉर्म देना होगा। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। जब आपका वो फॉर्म, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चेक करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। इंटरव्यू में आप पास आउट होते हैं, छोटा सा आपका एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। मिनिमम आपकी एज 18 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम 10th या 12th पास होना जरूरी है। लेकिन इसमें आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़रूरी है LIC एजेंट पे। LIC एजेंट बनने के लिए व्यक्ति को हमेशा अपनी बात पर अटल होना चाहिए, अपनी बात अच्छे से समझाना आना चाहिए। एंड आपका स्वभाव, जैसे कि आपको क्या है, एक तरह से एग्री करना होता है जो ग्राहक को, तो आपको अपनी बात को कितने अच्छी तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे कि सामने वाला एग्री हो जाए, तैयार हो जाए पॉलिसी कराने को। तो आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो जो भी बेसिक्स थे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।